Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the velocity time graph of a particle in one-dimensional motion is shown in the figure. Which of the following formula is correct for describing the motion of the particle over the time interval t1 to t2? So A given है x t2 is equals to x t1 plus v t1 t2 minus t1 plus half a t2 minus t1 square. B given है v t2 is equals to v t1 plus a t2 minus t1. C given है v average is equals to x t2 minus x t1 upon t2 minus t1. D given है a average is equals to v t2 minus v t1 upon t2 minus t1. E में given है x t2 is equals to x t1 plus v average t2 minus t1 plus half a average t2 minus t1 square. F given है x t2 is equals x t2 minus x t1 will be equals to area under the vt curve bounded by the t axis and the dotted line shown. So to understand this question, we need to understand about the concept of velocity time graph. Along with that, we need to have a basic understanding about the Newton's काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट. सो पहले हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की. सो वीटी ग्राफ की जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंस है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, दैट इज डी वी बाई डी टी. वो हमें उससे मिलता है हमें स्लोप बेसिकली उससे हमें मिलता है एक्सेलरेशन, बिकॉज डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ में आई. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीटी ग्राफ की इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करें, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमें एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व अलॉन्ग विथ टाइम एक्सिस हमें मिलता है, दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझ में. दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें वीटी ग्राफ देता है. उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. सो दिस इज द वन पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन से जो न्यूटन्स के काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, दैट इज द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन बेसिकली, जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के नाम से भी जानते हैं. So we can have those equations over here, that is v equals to u plus at, that is the first kinematical equation. Secondly, it is s is equals to ut plus half at square. And third equation, that is v square is equals to u square plus 2as. अब यहाँ पे we have to be careful with the terms. v is the final velocity, u is initial, a is the acceleration, t is time, s is displacement. So यहाँ पे we need to be careful. ये जो तीन formulas हमने लिखे, they are valid only for constant acceleration case. Constant acceleration में we can apply these equations, और for uniform acceleration we can apply these formulas, right? So ये कुछ basic important बातें हैं जो important we need to keep in mind. अब यहाँ पे हम हमारे questions की बात करते हैं. बिटवीन T1 टू T2 हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है. अगर हम बात करें T1 से T2 के बीच में, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ जा रहा है, राइट. सो कुछ हम इसको अगर देखें ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है T1 से T1 टू T2, राइट. सो ये कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास, एंड दिस इज अवर टाइम एक्सिस, एंड ये कुछ हमारा इस तरीके से है वेलोसिटी. तो ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन है. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि ये तो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ऐसा करके, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो ये T1 से T2 के बीच में जो स्लोप है, इट इज वेरिएबल. स्लोप इज वेरिएबल, स्लोप चेंज हो रहा है, राइट. हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो स्लोप अलग है. इस पॉइंट का अगर हम स्लोप देखें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इस पॉइंट का अगर हम स्लोप देखें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो हर पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, स्लोप इज चेंजिंग. स्लोप चेंज का मतलब dv बाई डी टी इज वेरिएबल. और अगर dv बाई डी टी वेरिएबल है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, राइट. सो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया. अब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन नॉट अप्लाई ऑन दिस, राइट. सो अब एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में गिवन है. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, सो इट इज बिन गिवन एक्स टी टू. अगर हम इसको ध्यान से देखें, सो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन गिवन है, एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम T2 में, उससे T1 माइनस करें. सो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेसिकली, विच इज नथिंग बट s, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें ये गिवन है v
vt1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, ध्यान से अगर हम देखें सो vt1 हमें गिवन है बेसिकली, राइट, इनिशियल स्पीड या जो भी हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ बिन गिवन, एंड फाइनली हमें गिवन है हाफ ए t2 minus t1 का स्क्वायर, so which is almost we can say representing this equation, that is s equals to ut plus of half at का स्क्वायर, ये represent कर रहा है ये equation, so which is not the possible case over here, so we can say कि ऑप्शन जो ए पार्ट है हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट फॉर्मूला। सेकेंड ऑप्शन को भी हम देखते के साथ डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला फॉर्म, सो दिस कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें सो सी में हमें बोला जा रहा है एवरेज स्पीड, सो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट विद अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट है इस पर। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, so total change in velocity basically, so change in velocity will be v2 vt2 minus vt1, so this will be also the correct option। एवरेज वेलोसिटी का जैसे हमने देखा बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लिखना जाए तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। So both option C and D are correct. Option E again it is forming S equals to UT वाला formula, so which is again incorrect। अब फाइनली हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शन F जो है इट इज़ ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी कर्व, यानी कि ये वाले कर्व की अगर हम बात करें सो ये कर्व हमें क्या देगा, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो एरिया अंडर वीटी कर्व बाउंडेड बाय टी एक्सिस डॉटेड लाइन शोन, तो ये हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस एक्स t2 माइनस xt1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही हमें यहाँ से मिल रहा है। सो C, D and F are the answer to the question। I hope you understood the solution। All the best।